नमस्कार भाई सबको। स्वागत है भाई आप लोगों को एक बार फिर से मेरे चैनल पे एक नए व्लॉग में। और आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली करोल बाग। बाइक का कुछ काम कराना है, तो ये लुक देख लो भाई बाइक की। अभी कोशिश यही रहेगी कि शाम में जब लौटूंगा तब तक बाइक का पूरा लुक चेंज करा दूंगा। कुछ सोचा हुआ है दिमाग में, तो बस वही चीज़ करानी है। देखते हैं कितना हो पाएगा नहीं हो पाएगा, डिपेंड करेगा पार्ट्स की अवेलेबिलिटी पे कि पार्ट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ये खड़ी है भाई अपनी गाड़ी, गंदी हो गई है भाई। कल बारिश रही, पूरा दिन कीचड़ में चली, ख़राब हो गई है। चलते हैं अभी। और टाइम हुआ है 8:10। और मेरे को लगेगा लगभग 1-1.25 घंटा लगेगा भाई पहुंचने में। मौसम अच्छा हो रखा है, बस बारिश ना हो। बादल हो रखे हैं और कल बारिश हुई है, तो अभी थोड़ा साफ भी है मौसम। तो ऐसे तो मैं घूम लेता हूँ जीटी से, लेकिन कुछ एक बस अपग्रेड कराने हैं इसमें। और फिर उसके बाद ये पूरी रेडी टू टूर बाइक बन जाएगी, टूरिंग के लिए एकदम बढ़िया तरीके से। तो बस वही चीज़ है, वही करेंगे। चलते हैं। पहले तो इसमें फ्यूल नहीं है, पहले फ्यूल कराएंगे। हाँ भाई, और अभी 2 दिन पहले ही मैंने इसकी 3rd सर्विस करा ली है, जो कि होती है 10,000 किलोमीटर पे। मैंने वैसे 10,000 के बाद ही कराई थी, मतलब 10,000 से ज़्यादा हो गए थे उसके बाद ही कराई थी, लेकिन हो गई है। और क्या कुछ कॉस्टिंग आई है सर्विस की, क्या चार्जेस रहे हैं, वो सब मैं बता दूंगा। और इसकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी चल गई है 11,300 किलोमीटर, है ना। तो इसका एक अलग से बना देंगे रिव्यू वीडियो टाइप, कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है जीटी के साथ, ये सारी चीज़। देखो, जीटी को चलाने में मज़ा तो है भाई, मज़ा पूरा आता है। और भाई कैफ़े स्टांस रहता है, मतलब थोड़ा सा एग्रेसिव पोस्चर रहता है बैठने का, लेकिन ठीक है। अब जो दिमाग में सोचा हुआ है मैंने, बताऊंगा नहीं। वो अगर बाइक में काम हो गया तो सीधा दिखा ही दूंगा कि बाइक में मैंने ये काम करा है। और दिखा क्या दूंगा, जब बाइक सामने आएगी ना तो अपने आप ही पता चल जाएगा कि बाइक में क्या काम हुआ है। तो वो काम हो गया ना, तो फिर ये रेडी टू टूर बाइक हो जाएगी। फिर इससे टूरिंग कर सकते हैं, नॉर्मल भी चल सकते हैं और टूरिंग भी कर सकते हैं। तो बस यही है प्लान कि इसको टूर रेडी बनाना है, इससे टूरिंग करनी है। तो बस उसी के लिए इसमें कुछ एक चीज़ें ऐड करानी है, तो वो चीज़ें ऐड कराएंगे और देखते हैं। भाई आधे रास्ते आ गया हूँ, गुड़गांव पहुँच गए हैं। और बस भीड़ कम है आज। ये भाई फॉर्चूनर वाला बहुत रफ चला रहा है। तो 9:15 9:30 बजे तक पहुँच जाऊँगा, 9:30 बजे तक पहुँच जाऊँगा। बस एक वो आगे जाम जो मिलता है एमसीडी टूल पे, वो ना मिले तो बस पहुँच जाऊँगा टाइम से। 9:15 बजे तक पहुँच जाऊँगा। और भाई वैगनार वाला फॉर्चूनर के साथ रेस लगा रहा है। ठीक है, संडे को आने का एक फ़ायदा तो होता है कि ट्रैफिक कम होता है। अभी बहुत सारा दिख रही होंगी ऐसे व्हीकल, लेकिन भाई इस रोड के हिसाब से ट्रैफिक बहुत कम है। इस रोड पे बहुत गंदा ट्रैफिक रहता है। तो ठीक है, आज ट्रैफिक उतना ज़्यादा नहीं है।
अभी भाई मैं सोच रहा था कि मतलब कुछ सालों बाद एक टूरिंग बाइक लेंगे जिससे टूर भी कर सकें, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए रॉयल इनफील्ड का इंजन जितना रिलायबल है ना उतना मतलब बहुत, मैं ये नहीं बोल रहा किसी दूसरे ब्रांड का नहीं है, लेकिन बहुत कम दूसरे ऐसे ब्रांड हैं इसमें मोटरसाइकिल में जिसमें लॉन्ग टूरिंग के लिए इंजन जो होता है वो रिलायबल हो। ठीक है, जनरली जो बाइक्स होती हैं वो भागने के लिए बनाई जाती हैं, स्पोर्ट्स बाइक वगैरह। ठीक है, तो फिर कुछ एक ऐसा होता है, और बाकी जो टूरिंग बाइक्स आती हैं या फिर जो एडवेंचर बाइक आती हैं वो फिर भाई बहुत हाई कॉस्ट पे चली जाती हैं। ठीक है, तो अगर आपको एक प्रॉपर टूरर चाहिए तो रॉयल इनफील्ड की सुपर मीटियोर है, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। प्रॉपर स्क्रैम्बलर चाहिए तो रॉयल इनफील्ड ने उसके लिए भी निकाली हुई है, दैट इज़ बेयर 650, उसका भी कोई जवाब नहीं है। तो हर स्टांस के हिसाब से बाइक्स हैं अवेलेबल। तो अभी कॉन्टिनेंटल जीटी को कैफे रेसर बोला जाता है कि द अल्टीमेट कैफे रेसर। अब मेरा क्या प्लान है कि इसको कैफे रेसर प्लस थोड़ा सा टूरर टाइप है ना, मेरे को थोड़ा सा इसको स्क्रैम्बलर टाइप कन्वर्जन करना है। तो कुछ एक चीज़ें हैं दिमाग में, वो डिपेंड करेगा कि भाई पार्ट्स की अवेलेबिलिटी क्या रहेगी। इसमें 2-3 अलग अलग बाइक, मतलब सारी की सारी रॉयल इनफील्ड की ही बाइक है, लेकिन 2-3 अलग अलग बाइक्स के पार्ट्स जो हैं वो मैं इसमें इंस्टॉल कराने वाला हूँ, जैसा मैं सोच के आया हूँ अभी। तो अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो फिर ये सुपर कंफर्टेबल हो जाएगी और फिर बस ठीक है, फिर रेडी टू टूर हो जाएगी। और 650 सीसी का इंजन है तो लॉन्ग टूरिंग में कोई इशू तो वैसे भी नहीं है, आराम से इससे लॉन्ग टूरिंग की जा सकती है, तो उसमें इतना कोई बड़ा दिक्कत नहीं है। हो जाता है भाई, यहाँ से जाम शुरू हो जाता है और आगे एयरपोर्ट तक रहता है, मतलब 4-5 किलोमीटर तक बिल्कुल ब्लॉक रहता है। वीकडेज में और ऑफिस आवर्स में यहाँ से निकलना तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। मतलब अगर गाड़ी से आ गए तो आपको आराम से 1 घंटा लगेगा, 1-1.5 घंटा लगेगा ये जैम क्रॉस करने में, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज सही है, आज खाली पड़ा है भाई एकदम, तो ये अच्छी बात है। आज करोल बाग में भी भीड़ मिलेगी भाई। अभी टाइम हो गया 8:50 और दिल्ली में एंट्री ले ली है मैंने। यहाँ से लग जाएगा 25 मिनट, आधा घंटा, क्योंकि दिल्ली में एंटर होने के बाद रेड लाइट्स भी चालू हो जाती है। तो धौला कुआं तक तो कोई दिक्कत है नहीं, धौला कुआं के बाद जो है वो रेड लाइट शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे भाई थोड़ा स्पीड कैमरा भी है तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी स्पीड उस हिसाब से। तो भाई मेरे को पता है कहाँ कहाँ पे स्पीड कैमरा आते हैं। एक स्पीड कैमरा आता है यहाँ पे सामने, और इसके बाद इधर तो कोई भी नहीं आता, एक एयरपोर्ट से निकलते हैं तब आता है। ये 2 जगह पे आते हैं, जाते वक्त, आते वक्त भी ये 2 ही जगह पे आते हैं। ये रहा ऊपर भाई। तो भाई पहुंचते हैं फटाफट से, दिल्ली पहुंचते हैं और फिर आपको अब सीधा करोल बाग पहुंच के मैं मिलता हूँ। करोल बाग में भाई यहाँ पे शुरू हो गया है अपनी बाइक का काम, और जो सोच के आया था वो काम नहीं हो पाया। कराऊंगा ज़रूर, अभी नहीं, अभी के लिए थोड़ा सा पोस्टपोन रहेगा वो काम, लेकिन जो बेसिक जो काम है वो कराना है। एक तो इसके जितने भी एलईडी लैंप हैं उसमें हेलोजन बल्ब आते हैं तो वो चेंज करा के एक तो एलईडी कराया है, ये सॉरी इंडिकेटर वाले जो हैं। इसके अलावा इसके जो ये हैंडल बार्स हैं थोड़े से राइज़ कराऊँगा, क्रैश गार्ड लगवा रहा हूँ, ठीक है, आगे एक ग्रिल लगवाऊँगा, फ्लाई स्क्रीन लगवाऊँगा, तो कुछ एक बेसिक से काम है ये कराऊँगा। और फिर मैंने सोचा है कि ये जो हैंडल बार वाला काम है ना, ये मैं फिर
रॉयल एनफील्ड से ही कराता हूँ, वहीं से ही कराऊँगा, क्योंकि यहाँ पे हो नहीं रहा है भाई। पार्ट्स के लिए बड़ी झंझट हो रही है, मतलब कहीं पे एक पार्ट मिल जा रहा है, कहीं पे नहीं मिल रहा है, कहीं पे दूसरा, तो फिर एक एक पार्ट के लिए इधर उधर मैं घूमा काफ़ी देर, 2-3 घंटे, लेकिन पार्ट्स नहीं मिले। अब 2-3 पार्ट ख़रीद के कुछ हो नहीं पाएगा, इसलिए अब बस फाइनल यही सोल्यूशन है कि अब इसको ना मैं सर्विस सेंटर से ही कराऊँगा रॉयल एनफील्ड के ना। तो देखते हैं, बाकी अभी ये काम कंप्लीट करवा के और फिर दिखाता हूँ बाइक कैसी लग रही है। भाई हो गया है काम फाइनली, और अब निकल रहा हूँ। क्या क्या काम कराया मोटा मोटा बता देता हूँ। एक तो दिख रहा होगा सामने फ्लाई स्क्रीन है, हज़ार्ड लगाया है, इंडिकेटर के दोनों मतलब चारों के चारों मैंने LED कराए हैं बल्ब। इसके अलावा मैंने ये लगाया है क्रैश गार्ड, स्लाइडर्स लगवाए हैं, और अंदर की तरफ अगर देखोगे तो यहाँ पे फॉग लैंप भी लगवा रखे हैं। तो घर पे चल के अच्छे से दिखाता हूँ। अभी फ़िलहाल निकल रहे हैं, काम पूरा हो गया, आराम से दिखाता हूँ। और ऊपर देखो मैंने एक मोबाइल होल्डर भी लगवाया, ये ज़रूरी सा लग रहा था भाई, क्योंकि ट्रैवल करते वक्त GPS देखना है, ये देखना है, 4 चीज़ें देखनी होती हैं। तो उसके लिए एक काम बस रह गया जो नहीं हो पाया मेरे को। इसके बाहर जो थे थोड़े से राइज़ कराने थे ऊपर, वो नहीं हो पाया, बाकी सारा का सारा काम हो गया है। और चलते हैं अब घर चल के आराम से दिखाना है जो काम हुआ है। बाकी बाइक अभी अच्छी लग रही है काफ़ी। निकलते हैं अब वापस, और लेट हो गया है काफ़ी, काम पूरा होते होते 6:30 हो गए हैं। तो अभी निकला हूँ, और देखा था अभी गूगल पे तो काफ़ी जाम भी दिखा रखा है। तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा, 1.5 घंटे से तो ज़्यादा ही लगेगा शायद। तो देखते हैं, अभी ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हो गया भाई, सुबह के कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया। और वही एयरपोर्ट के पास तो पूरा ब्लॉक बता रखा है भाई। ये लिया है मैंने मोबाइल होल्डर, पड़ा तो थोड़ा महंगा है, लेकिन थोड़ा वन टाइम इन्वेस्टमेंट जैसा लगा मेरे को, इसलिए मैंने ले लिया कि एक बार ले लेंगे तो फिर छुट्टी भाई, टेंशन ख़त्म हो जाएगी। इसके अल्टरनेट ऑप्शन भी थे, मतलब सीधा जिसमें फ़ोन बाहर लगता है वो वाले भी थे। तो उसमें तो ये रहता है कि पानी लगता, वैसे तो आईफोन वाटरप्रूफ होता है, लेकिन स्टिल इसमें मैं कोई दूसरा फ़ोन भी यूज़ कर सकता हूँ, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एक और इससे अपग्रेडेड था, इसमें तो जैसे मैंने ये मैनुअली वायर लगाई है, ठीक है, इससे ऊपर एक और था, उसमें से वायर से ना बैटरी से कनेक्शन कर देते थे, और वो वायरलेस चार्जर टाइप था, तो मतलब उसमें वायरलेस चार्जिंग हो जाएगी। वो थोड़ा महंगा पड़ रहा था, इस वजह से नहीं लिया। तो ये ठीक है, क्योंकि इसमें वायर लग जाती है तो इतना कुछ इशू है ही नहीं। बाकी ये जो स्क्रीन है, इसके नीचे से मोबाइल की स्क्रीन भी एक्सेस हो जाती है आराम से। तो यहाँ से ऐसे मोबाइल की स्क्रीन भी एक्सेस हो जाएगी आराम से, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑल एंड ऑल अब बाइक का सारा काम हो गया, बस एक काम रह गया है, वो है हैंडल। तो एक बार तो सोच रहा हूँ कि इसी के ही मैं स्लिप ऑन एक जो ये हैंडल है ना, इसी के ही राइज़र लगवा लूँ। और फिर दूसरा थॉट ये आता है कि एक बार ही कराना है अगर, तो फिर मैं इंटरसेप्टर का ही इंस्टॉल करा लूँगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो उसके लिए मेरे को एजेंसी में जाके रिक्वायरमेंट देनी पड़ेगी पार्ट्स की, वो रिक्वायरमेंट डालेंगे, उसके बाद पार्ट्स आएंगे, और फिर जाके कहीं वो हैंडल जो है वो इंस्टॉल होगा। तो मैं यही करने वाला हूँ, थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन ठीक है, कम से कम वो एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। क्या है भाई, दिल्ली से बाहर, और यहाँ पे यूजुअली जाम रहता है। मैं सर्विस लेन से जा रहा हूँ, जाम जो स्किप हो जाएगा, आगे जाम दिखा रखा है। और अगर जाम नहीं होगा तो हाईवे से ही निकल जाऊँगा, जाम होगा तो फिर भाई सर्विस लेन से ही निकल जाऊँगा आगे। जाम नहीं होगा जब तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी, यहाँ से 1 घंटा लगेगा बस घर पहुँचने का। 1 घंटे में आराम से पहुँच जाऊँगा। आ गया हूँ भाई ऑलमोस्ट घर, धारवेड़ा पहुँच गया हूँ। पूरा दिन ही लग गया आज तो। टाइम हुआ है 7:24, 7:30, लगभग 8 ही बज जाएंगे, तो मतलब लगभग 12 घंटे ही हो गए। और अंधेरा हो गया,
एक चीज़ अच्छी होगी कि मैंने अभी इसकी ये फोग लाइट जला के देख ली, तो फोग लाइट का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, बहुत सही है, अच्छा दिख रहा है फोग लाइट से। और फोग लाइट का मैंने ये यहाँ पे ये दिख रहा है, ये मैंने स्विच भी अलग लगाया है, मतलब इसमें कुछ नहीं छिड़ा हुआ है, इसकी वायरिंग बाइक की अलग लगवाया एकदम। तो अगर फ्यूचर में मेरे को हटानी हुई तो मैं हटा सकता हूँ आराम से। 2 मोड में चलती है, एक वाइट जलती है और एक ये येलो जलती है। येलो में काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी है। वाइट जलाता हूँ, देखो अब ये वाइट जल गई। ठीक है भाई, अब देखते हैं जैसा भी रहेगा हैंडल का। अभी के लिए तो पोस्टपोन ही है हैंडल, जब भी लगाएंगे तब देखेंगे कैसा क्या प्लान करना है। अब तो मैंने सोचा है कि जब खर्चा करूँगा ही तो फिर एक बार में ना इसमें इंटरसेप्टर वाला इंस्टॉल करा के ख़त्म करेंगे, है ना। बार बार वाला सीन नहीं रखेंगे, उसका थोड़ा सा बजट बन जाएगा 1-2 महीने में, उसके बाद वो वाला इंस्टॉल करके ख़त्म करेंगे। फिर ये बाइक कम्प्लीटली टूर रेडी हो जाएगी, रेडी टू टूर। बाकी सारी चीज़ें इस पे है और जो चीज़ें नहीं थी वो ऐड ऑन हो गई हैं। हैंडल ऐड ऑन हो जाएगा, उसके बाद सही है, एकदम तैयार हो जाएगी बाइक। ये तो हो गया सिंपल। बाकी चलते हैं, अभी ऑलमोस्ट पहुंच गया हूँ। और इस वाली वीडियो में भाई रखते हैं इतना ही, और आप लोगों से मिलते हैं एक अगली वीडियो में। एक वीडियो में मैं इस बाइक की सारी एसेसरीज़ काउंट कराऊंगा और एक वीडियो में रिव्यू वीडियो भी बनाने वाला हूँ। बाइक चल गई है 11,500 किलोमीटर, तो माय ओवरऑल एक्सपीरियंस विद GT 650 वो भी मैं बताऊंगा एकदम ऑनेस्ट। तो 2 वीडियो रखेंगे, एक बाइक रिव्यू वीडियो रखेंगे और एक वीडियो रखेंगे इसकी कंप्लीट एसेसरीज़ के बारे में कि बाइक में क्या क्या एसेसरीज़ लगाई गई हैं। तो 2 वीडियो में करेंगे ख़त्म। अभी के लिए इस वाली वीडियो में इतना ही। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना भाई। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे चैनल पे मैं ट्रैवल की और मोटो व्लॉगिंग की दोनों तरीके की वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे अभी विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। काफ़ी अच्छी वीडियोस आने वाली है फ्यूचर में, मैं ट्रैवल प्लान कर रहा हूँ। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।